देखिए, ये बानसूर के बहुत बड़े दुर्भाग्य हैं। खासतौर से शकुंतला रावत जो राजस्थान की सरकार में उद्योग मंत्री के पद पर है, अर्थात सरकार की माननीय सदस्य है, उसके बावजूद भी ऐसी अनभिज्ञ महिला है जिसको इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं। जो प्रमुख शहीद आजादी की लड़ाई में जो प्रमुख शहीद हुए, जिन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनकी शकुंतला रावत को कोई पहचान नहीं है। पर सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कप्तान थे और भारत की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बहादुर थे। सुभाष चंद्र बोस की आईसाइट वीक थी, इसलिए बचपन से ही जब वो पढ़ते थे उनके हमेशा हर तस्वीर में चश्मा लगा हुआ था। तो ये अंधे से अंधे आदमी को भी, जिसने कोई मूर्ति नहीं देखी, वो भी बता सकता है कि सुभाष चंद्र बोस चश्मा लगाते थे। ये मूर्ति न जाने किस महानुभाव की है। इसके चेहरे से, ऊपर के हिस्से से ऐसे लगता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। हम नेहरू जी के विषय में कोई बात नहीं करना चाहते, वो भी देश के बड़े नेता थे, परंतु ये स्थान शहीद सुभाष चंद्र बोस के लिए चिन्हित किया गया था तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा। बोरा जी उस वक्त सरपंच थे और ये सरकारी रिकॉर्ड में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लिए ये स्थान है। और इस चौराहे पर किसी कारणवश खंडित हुई या लोगों ने तय किया कि मूर्ति को बदलेंगे, लेकिन यहाँ की निकम्मी नगरपालिका जो असंवैधानिक है, मैं असंवैधानिक शब्द इसलिए कह रहा हूं कि चुनी हुई नगरपालिका नहीं है, ना तो उसको कोई अधिकार है, लेकिन दादागिरी से एक एमएलए जो वर्तमान में मंत्री भी है, जिसको कानून कायदे का कोई ज्ञान नहीं, अशोक गहलोत की मजबूरी से पोपाबाई बनी हुई है बानसूर की। और पोपाबाई का मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं, अज्ञानी महिला राज कर रही है बानसूर का, जिसको सुभाष चंद्र बोस के चेहरे की पहचान नहीं है। आज सुभाष चंद्र बोस की जगह पंडित जी का फोटो लगा दिया, जवाहरलाल जी का। ये अपमान है, ये उस महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है और ये संवैधानिक, इसमें कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती है। हम इसमें सरकार को नोटिस देंगे। अगर इस मूर्ति का चेंज नहीं की गई तो हम इसको कानून के दायरे में ले जाएंगे और न्यायालय के आदेश से इसको चेंज कराएंगे और वापस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का बानसूर की जनता वापस इसको हम स्थापित कराएंगे। अगर राज बदल गया, हमारा राज आया, तो हम इसको अष्ट धातु की मूर्ति बनाएंगे, अष्ट धातु की मूर्ति बनाएंगे और सुभाष चंद्र बोस को हम पद वापस यहाँ पर स्थापित करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है, जानबूझकर की गई है, क्योंकि कांग्रेस को आजकल पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस को आजकल राहुल गांधी और इनको आजकल कुछ नजर नहीं आ रहा है। अशोक गहलोत साहब को भी ये नजर नहीं आ रहा, उनको तो सब चीजों में कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी नजर नहीं आ रहे। इसलिए इनके तो सरकार के राचिंदा हो गया, सरकार राचिंदे में है, सरकार राचिंदे में है, उसको ज्ञान ही नहीं, सुध-बुध नहीं। शकुंतला रावत ने बानसूर की भौगोलिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ है। चतुरपुरा में रिक्को के बोर्ड लगा दिए कि यहाँ कल कारखाने खोलेंगे, हजारों युवाओं को बहका दिया तुमको यहाँ रोजगार दिलाएंगे, और वहां पर मोमबत्ती का कारखाना भी नहीं बनाया।
ऐसे ही स्कूलों की घोषणा कर दी, मास्टर नहीं है। अस्पताल जिला लेवल का अस्पताल बना दिया और MBBS हाल कर रखा है, डिलीवरी की कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलेज भवन हमने मंजूर कराया, कॉलेज हमने कराया, क्लासेज हमने चालू करी, उसका श्रेय भी खुद ही लेती है। पैसा है नहीं बजट में। राजस्थान का बजट 19 जिले खोल दिए गए, एक कलेक्टर भी जिले में कहां से लगाएगी? 19 कलेक्टर कहां से लाएगी? राजस्थान में IAS अफसरों का अभाव है। अब कहते हैं कि चपड़ासियों के हाथ में जिला चलाएंगे, RS अधिकारी जिला चलाएंगे। कमाल है, वाहवाही लूटने का काम कर रही है सरकार। इनके पास ना अधिकारी, ना जगह, ना करोड़ों रुपए खर्च होंगे, कहां से लाएंगी? सबको रेवड़ियां बांट रही है। ये तो एक फिल्मी गाना है ना, हम तो डूबेंगे पर तेरे को भी ले डूबेंगे सनम। ये मतलब अगली सरकार को भी डुबोने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। तो इनके थोथे बेकाम आने की जरूरत नहीं है। मूर्ति को यथा संभव सुभाष चंद्र बोस की हम अष्ट धातु की मूर्ति, हमारा राज आएगा, बनवा करके यहाँ पद स्थापित करेंगे। और शकुंतला का उस दिन इस त्रुटि पर पूरे बानसूर को अवगत कराया जाएगा। जुलूस निकालेंगे, हम पुतले का जुलूस निकालेंगे। ये शकुंतला है जिसको दिखता नहीं, आंखों पर पट्टी लगाए हुए। तो ऐसी निकम्मी सरकार को भगाना है, सबको एकजुट होना है, हिम्मत दिखानी है। पर हमारे नेताओं का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ। हमारे देश को हम आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे। नेताओं का सम्मानजनक ढंग से उनको पद स्थापित करेंगे। जो हमारे आजादी के दीवाने हैं उनका हम सम्मान करेंगे। और इस वक्त मैं यही कह सकता हूं कि हम इस मूर्ति को वापस पदस्थापित करेंगे, कानून सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। हम गवर्नमेंट को लिखेंगे कि ये शहीद का अपमान हुआ है और शहीद के अपमान में जो कानून है उसके हिसाब से इनको सजा दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बानसूर में शहीदों का अपमान, बानसूर में शहीदों का अपमान, बानसूर में शहीदों का अपमान।